हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें से हमने कवर किए हैं टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको जो है आपने अगर इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को लगाते हैं तो उसकी वजह से उसका क्या चेंज होता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स मतलब है क्या, या किसी चीज़ को पुश करना या किसी चीज़ को पुल करना, उसी को हम फोर्स कहते हैं। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके स्टेट में भी परिवर्तन हो सकता है, पोजीशन भी चेंज हो सकता है और शेप भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो इट कैन चेंज इट्स स्टेट, पोजीशन और शेप्स, कुछ भी चेंज कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। तो इस वजह से हमारा जो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो जिस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो फोर्स की एसआई यूनिट आपकी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस यूनिट इज ऑल्सो नोन एज, लेकिन इस यूनिट को दूसरा नाम भी दिया है। वैसे फोर्स का जो फेमस एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। बाकी आपको जो है फोर्स का सेकेंड यूनिट भी याद रखना है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। जब किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स काम करता है तो जो बॉडी है कोई, ठीक है ना, मस्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मस्ट कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ऑलरेडी इन मोशन, मस्ट एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बॉडी बैलेंस फोर्स पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, मतलब इक्वल फोर्स लगेगा इधर से भी इधर से भी, तो वो जो बॉडी है ना वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रह जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वजह से ए और बी दोनों करेक्ट हो रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा हुआ है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद इट। एक इस टाइप के फोर्स का नाम बताना है जो हमेशा क्या करता है, एक दूसरे के अपोज करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। मतलब एक बॉडी अगर मोशन करना चाहती है तो दूसरा उसे रोकने का काम करता है। तो इस टाइप का जो फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीपल इन अ बस आर पुश्ड बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली बिकॉज ऑफ। जब बस में आप ट्रेवल कभी अगर आपने किया हो तो आप जैसे ही बस में चढ़ेंगे सडनली वो क्या स्टार्ट हो जाता है चलना। तो जब सडनली आपका स्टार्ट चलना होगा तो उस केसेस में क्या होता है ना कि जितने भी लोग हैं बेसिकली जो खड़े रहते हैं, जो बैठे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, जो खड़े रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर पुश कर गए। तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। क्योंकि आप रेस्ट पे थे और आपकी बॉडी उस टाइम पे भी रेस्ट ही चाह रही थी, तो और लेकिन क्या हुआ, बस तो चल पड़ा जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है पीछे को पुश करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पहले भी एक्सप्लेनेशन के साथ भी आता था और एमसीक्यू में आएगा तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ वाटर टैंक फिल्ड अप विद 2/3 ऑफ इट्स हाइट। एक वाटर टैंक है जो कि पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा खाली ही है। इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और मतलब कि मान लीजिए ना कि वो टैंक किसी ट्रक में रखा हो आप, मान लीजिए, तो वो चल रहा है। ठीक है, ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, अब जैसे ही ब्रेक लगा सडनली, द वाटर इन टैंक बुथ, जो पानी, जो टैंक में पानी भरा हुआ है ना, क्योंकि पूरा तो भरा हुआ है नहीं, खाली है, खाली होने की वजह से जो पानी है ना वो आगे की ओर मूव करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा। ठीक है ना, जैसे ही ट्रक चल रही थी, ठीक है ना, जैसे ही वो रुकेगा तो रुकेगा ना, तो जो क्या होगा फिर, ये जो पानी है वो आगे की ओर चलेगा। जैसे आप बस में भी रहोगे ना, बस एकदम सडनली रुके तो जो इंसान खड़े रहते हैं वो आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन ने वैसे 3 लॉ ऑफ मोशन दिया है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन मास एंड फोर्स इज गिवन बाय। जो एक्सेलरेशन मास और फोर्स का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से दिया गया है। तो जो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसी से ये इसका रिलेशन निकल कर आता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए। अब ऐसा ऑप्शन में तो हमें कहीं नहीं दिख रहा ना, तो ऑप्शन में क्या थोड़ा सा इधर उधर करके भी दे देते हैं, आप खुद समझो ना। अगर मैं ए को यहीं पे रहने दूँ, एफ यहाँ पे रहेगा तो ये डिवाइड में एम नहीं आ जाएगा क्या,
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वुडन ब्लॉक ऑफ मास 20 kg एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट अप्लाइड फोर्स ऑन दी ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 20 kg है, मतलब m तो हमें दे दिया, एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया और एक्सेलरेट भी बोला, मतलब एक्सेलरेशन भी दे दिया। अब हमें फोर्स चाहिए, तो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि आपका f जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना दे दिया हमें 20, एक्सेलरेशन कितना दे दिया हमें ये 4, तो 24 आपका क्या हो जाएगा 80, तो 80 न्यूटन यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दी फॉलोइंग इज ट्रू एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि हर एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, लेकिन इक्वल में होता है, लेकिन अपोजिट होता है। ये ऑप्शन में हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 10th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। अब हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बॉडी जिसका मास कितना है 2 kg, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब जो है रेट कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, इस चीज़ को लेकर हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें मास तो दिया हुआ ही है और हमें इसमें भी चाहिए क्या, फोर्स ही चाहिए फाइनली। तो मास इंटू एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 20 से लेकर 30 हुआ है, तो क्यों ना हम इससे एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला ना हम पहले भी पढ़ कर आए हैं, क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t। तो v माइनस यू 30 में से आप 20 को घटा दो और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो हमारा 10/2 हो जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा क्या, एक्सीलरेशन। मास कितना हुआ दिया हुआ है हमें 2 kg, और हमें जो अगर फोर्स चाहिए तो मास इंटू में एक्सेलरेशन कर देंगे, तो 2 × 5 मतलब 10 न्यूटन जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने एमसीक्यू में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं एमसीक्यू, मैंने वो भी इसके साथ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ रॉकेट और जेट इंजन वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। जो रॉकेट होता है या फिर जेट इंजन होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो वो काम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये रॉकेट और जेट इंजन जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी। जब हम किसी मूविंग बॉडी का मोमेंटम मोमेंटम निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, मतलब ले देखिए ना, आप हमसे पूछा हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। ऐसा यूनिट जो है आपका चैप्टर नंबर 8 में भी है, चैप्टर नंबर 9 में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहें तो क्या करें, ऐसे यूनिट का एक टेबल से बना के रख लें, अपने जहाँ पे भी सोते हैं वहाँ पे लगा लोगे, तो आपको जो है ना डेली देखोगे, आप भूलोगे भी नहीं, रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मेजर्ड इन। अब इन्होंने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो अभी हमने मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या पढ़ा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था। अब एक और टाइम आएगा तो सेकेंड का यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, और ये सेकेंड का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में नहीं बनेगा क्या, तो 14 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद अ वेलोसिटी। अब मेरे पास मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, अब हमें मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख लो कि जब आपके पास मास और वेलोसिटी दिया हुआ हो ना और मोमेंटम निकालना हो, तो सिंपल हम क्या करते हैं, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मोमेंटम निकल जाता है। तो 15 का हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ कार weighing 1500 kg increases from 36 km per hour to 72 km per hour in uniformly. What will be change in the momentum of car? तो हमें बताना है कि कितना जो है उसमें चेंज आया। तो अभी देखिए सबसे अभी हमने पढ़ा कि जो है मोमेंटम का फॉर्मूला कि क्या मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास मेरे पास है, वेलोसिटी की दिक्कत है, ठीक है ना। वेलोसिटी मुझे दो दिया हुआ है, एक इनिशियल एक फाइनल। तो एक तो तरीका है कि आप इनिशियल में मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम निकालो, फिर उसमें से आप चेंज देख लो।
और दूसरा तरीका आप ये है ना कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्ट लगा लो। चेंज इन मोमेंटम हम किस तरीके से निकाल लेंगे, मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी, जितना भी वेलोसिटी में चेंज आया उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। मास तो 1500 kg है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है ना। मास तो हमारा 1500 kg है। मुझे सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 72 में से 36 कर दो तो 36 किलोमीटर पर आवर आया। लेकिन जब हम निकाल रहे हैं मोमेंटम तो मुझे चीज़ें मीटर पर सेकेंड में चाहिए। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 36 को क्या करोगे, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 करोगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी है, मास ऑलरेडी मेरे पास था 1500, चेंज इन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। जब भी लॉन्ग जंप कोई भी कंपटीशन आप देखोगे, स्कूल में देखोगे, तो हमेशा एथलीट जो है ना पहले थोड़ी देर दौड़ता है, उसके बाद वो लॉन्ग जंप लेता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीज़न है, बाय रनिंग द एथलीट गिव्स हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन। जब वो दौड़ता है ना तो उसकी बॉडी जो है वो एक लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन दे देती है, जिसकी वजह से वो जो है अच्छा खासा लॉन्ग जंप वो ले पाएगा, तो जिस वजह से वो थोड़े से दौड़ने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड। एक गोल कीपर को आप देखोगे फुटबॉल में हमेशा अपने हाथ को पीछे ले जाता है, उसके बाद जो है बॉल को गोल पे डालता है। तो दिस इनेबल्स द गोल कीपर, तो इस मतलब ऐसा वो क्यों करता है, ले देखिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ताकि जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में कमी आ जाए, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे लेता है, उसके बाद वो गोल पर फेंकता है। तो यहाँ पर 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है और फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स घटा तो एक्सेलरेशन घटेगा। लेकिन मास के साथ उल्टा है, मास के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन घटा, मास घटा तो एक्सेलरेशन बढ़ा। और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन होता है ना दैट इज रेजिस्टेड बाय इनर्शिया। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट मोमेंटम, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा मोमेंटम होगा। इसमें तो हमें सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। कैट रनिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में एक बिल्ली दौड़ रही है। अ पिकअप ट्रक ट्रेवलिंग फ्रॉम द हाईवे, हाईवे से जो है हाईवे पे ट्रक चल रहा है। अ लार्ज ट्रक पार्कड इन अ पार्किंग पोर्ट, बड़ा सा ट्रक पार्किंग लॉट में पार्क हुआ पड़ा है। एक कार पार्किंग लॉट में पड़ा हुआ है। अभी देखो मोमेंटम उसी का ज़्यादा होगा भैया जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कभी आपने, अब एक इंसान ना एक ट्रक है जो रुका हुआ है, आप उस पर अपना सर पटक दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो स्पीड से आ रहा है ना तो इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो वो खेला सारा किसकी वजह से होता है, मोमेंटम का। तो सिंपल सी बात है, आपको पता चल गई कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम इसमें दिखेगा। क्योंकि वो ट्रक जो है ट्रेवलिंग कर रहा है। ट्रेवल तो ये बिल्ली भी कर रही है, पर बिल्ली से तो डेफिनेटली ज़्यादा स्पीड होगी ना ट्रक की, जिस वजह से हमारा 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये सीरीज़ आपने इन्जॉय किया होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और सारे जितने भी चैप्टर हैं सभी के MCQ डले हुए हैं, उसका पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख डालिए।